बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के जो व्लॉग में जिक्र किया जाएगा गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पर जो ईरान ने अटैक किया है उसके हवाले से, और अब तक उस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। इसकी क्या वजूहात हैं? आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिये के बारे में आगाही मिल सके। यहाँ पे बात की जाएगी गुज़िश्ता रात देर गए पाकिस्तान पर दो जो हैं वो ईरान की जानिब से मिसाइल का अटैक हुआ, ड्रोन का अटैक हुआ, जो कि इस टाइम बहुत ही तमाम आलमी मीडिया में ज़ेर बहस है, पाकिस्तानी मीडिया में भी ज़ेर बहस है कि आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों हमला किया। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी है, तो फिर आखिरकार ईरान को क्या ज़रूरत पड़ी या क्या वजह थी कि ईरान ने पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक और दो जो है वो मिसाइल्स के अटैक किए। ये तमाम मीडिया पे इस टाइम बात जो है वो ज़ेर गर्दिश है। कोई भी मीडिया हो, BBC, CNN, अल जज़ीरा और ईरान के अपना जो नेशनल मीडिया है वो भी जो बात को कर रहा है, लेकिन अभी तक ताहाल हमारे जो वजारत ख़ारजा है उसकी तरफ से इस हवाले से कोई फ़िलहाल स्टेटमेंट नहीं आई। ISPR की तरफ से एक सिर्फ बयान दिया गया है कि ये जो अटैक किया गया है इस पे हम देख रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आया ये किस वजह से हुआ है, ईरान ने क्यों मिसाइल्स जो हैं वो अटैक किए हैं और ड्रोन अटैक किया है। लेकिन ये साथ साथ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि ये जो हमला हमने किया है पाकिस्तान को हमने एतमाद में लेके किया है। ये हमला जो किया गया है ये पंचकोर के इलाके में किया गया है, और जो डिटेल्स के मुताबिक इसमें जो हसन नसरुल्लाह ने अपने अकाउंट से शेयर किया उनमें कहना था कि जी दहशत गर्दों के हमने ठिकाने पे अटैक किया है। बलोच अक्सरियत ग्रुप है जैशुल अरब, उसके दहशतगर्द थे, उन्होंने यहाँ पे पनाह ली हुई थी और उन पे हमने अटैक किया है, और इस बारे में पाकिस्तान की जो है वो रजामंदी शामिल है। अब बात यहाँ पे ये बनती है कि अगर पाकिस्तान की रजामंदी शामिल है तो इसका एक प्रॉपरली एक डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है, एक लाइन बनाई जाती है कि अगर आपकी सरजमीन पे कोई इस तरह के अटैक करना चाह रहा है तो पहले वहाँ की जो डायरेक्शन है उसके जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। आपको इसके अलावा तमाम जो पाकिस्तान की डिफेंस है, डिफेंस के इदारों को आपको एतमाद में लेना पड़ता है, प्रॉपरली उसकी रिपोर्ट्स जनरेट होती है। एजेंसीज़ हैं, आर्मी है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पहले इस चीज़ की तहकीक करते हैं आया कि किसी हमसाय मुल्क ने हम पे जो इल्ज़ाम लगाया है क्या वो दुरुस्त है या गलत है। लेकिन अभी तक जो बड़ा ही मुझे तो इस बात की ताहल समझ नहीं आई कि दफ्तर खारजा जो है उसकी तरफ से अभी तक कोई वैलिड बयान सामने नहीं आया कि क्या वजह है हो सकती है, या अभी तक जो पाकिस्तान में मुकीम ईरानी कमिश्नर हैं उनको भी तलब वजारत खारजा में नहीं किया गया, आया इसकी वजह क्या है। लेकिन ये एक बड़ा ही इस टाइम क्रिटिकल मोमेंट है, पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम पाकिस्तान पे है, ख़ास तौर पे ऐसे हालात जो अभी पाकिस्तान में इलेक्शंस का भी सिलसिला जो है वो बिल्कुल सर पे है, और वैसे ही दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। तो अब इस टाइम जो ईरान ने ये 2 मिसाइल और एक ड्रोन अटैक किया है ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क भी है, दोस्त भी है। लेकिन याद रहे आपको एक बात के जो इंडिया है और अफगानिस्तान है इनकी सरजमीन ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है। इनकी सरजमीन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान जो रॉ है वो प्रॉपरली फंडिंग करके जो है वो अपने एजेंट्स को पाकिस्तान में भेजता है अफगानिस्तान के थ्रू, तो दहशतगर्दी तो हो रही है। और ये इस जो अटैक गुज़िश्ता रात ईरान ने किया है इससे जो दीगर हमारे हमसाया ममालिक इंडिया और अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान पर पहले से ही गलत और गंदी नज़र और गंदे अज़ाइम रखता है उसके लिए काफ़ी जो है वो मैं अपने अल्फाज में यही कह सकूंगा कि उसको इजी हो गया है कि पाकिस्तान को निशाना बनाना, क्योंकि अभी तक हमारी तरफ से कोई ना वैलिड रिस्पांस आया है, ना कोई इस तरह का बयान है, ना ही कोई जवाबी कार्रवाई की गई है इसके हवाले से। तो ये इस टाइम एक जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, स्टाफ एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी है, इन सब पे बड़ा एक सवालिया निशान
کھڑا ہوتا ہے کہ آیا اتنے اہم ایشو پہ، اتنا اہم مسئلہ ہے، ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی جواب واضح طور پہ نہیں آیا، یا کوئی ایران کی طرف سے کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہو سکی، کیونکہ ایران کے جو لیڈر ہیں حزب اللہ کے حسن نصر اللہ، انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں یہ بات کہی ہے کہ اس میں پاکستان کی رضامندی شامل ہے. تو اگر پاکستان کی اس میں رضامندی شامل ہے تو ابھی تک ایسا اسٹیٹمنٹ ہماری ISPR کی جانب سے نہیں آیا، نہ ہی کسی اور جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تمام جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے اور باہر ممالک ہیں، ان کی نظر اس ٹائم پاکستان پہ جمی ہوئی ہے کہ پاکستان آخرکار اپنے اوپر اس ہونے والے اٹیک کا جواب کس طریقے سے دے گا یا کیا دے گا. مزید خبریں اور ولاگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر تجزیے اور خبر کے بارے میں آگاہی ملتی رہے اور آپ کا اور میرا رشتہ اسی طرح قائم رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.